नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर एकेडमिक क्लासेस में। जहां हमारा 12th का बैच आरंभ हो चुका था। आज इसका लेक्चर सेकंड है। आज इसका लेक्चर बेटा सेकंड है, ठीक है। आज इसका लेक्चर सेकंड है, ठीक है। इस चीज में कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। आज लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड, ठीक बेटा। इससे पहले हमने आपको इसके बारे में सब बेसिक बताया था, रिलेशन बताया था, है ना। आज आगे बढ़ते हैं, यहां से चलिएगा, ठीक। सीधे आगे चलते हैं, जहां हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था वहीं पर पहुंचते हैं, ठीक बच्चे। हम यहां पर थे, देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध हमने आपको बता दिया था। हालांकि इसके एग्जाम्पल हम आपको और बता दे रहे हैं, जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक बेटा। इसके एग्जाम्पल हम आपको और बता दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल और क्या होंगे बेटा? उदाहरण। इसका हमने क्या बताया था? x, x बिलोंग टू R फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग A। ये चीज हमने आपको बताई थी, यानी इसका आपस में संबंध होना चाहिए। जैसे इसका एक हम सेट लेते हैं, सेट A, ठीक। सेट A, इसमें 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट हैं। 5 एलिमेंट इसमें हमने डाल दिए। अब इसके बाद बेटा क्या करते हैं? इनसे रिलेशन बनाते हैं R1, ठीक। पहला रिलेशन इससे बनाते हैं 1 1 का, ठीक, 2 1 का और 4 का, समझ रहे? अब यहां से बेटा सेकेंड रिलेशन बनाते हैं ये। अब यहां से सेकेंड रिलेशन बनाते हैं 2 2 का, ठीक, 3 3 का और 1 4 का और 4 5 का। ये हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद एक रिलेशन और बनाते हैं इसमें R3 में 1 1, ठीक, 2 2 और 3 3 और 4 4 और 5 5। ये देख लीजिए। इसके बाद एक रिलेशन और हम आपको दिए दे रहे हैं। इसमें क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक, 5 5 और 1 3। ये अब आप सबसे पहले एक और रिलेशन एक लीजिए, R5 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं? देखिए, ठीक। दिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन आपको दिए गए हैं, ठीक बेटा। थोड़ा हमने आप 1 मिनट का वेट करिए, थोड़ा हम और आपको इसमें थोड़ी आप दिक्कत उठा लीजिए। 1 सेकंड हम सेट करके दे रहे हैं। अब आपको ठीक दिख रहा होगा। अब ठीक, ठीक बेटा, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिएगा। अब इसमें हम चेक करते हैं बेटा, इसमें हम चेक करते हैं कि ये जो है, ये एग्जाम्पल किसके है? ये, ठीक, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के। तो इसमें हमने आपको अभी कंडीशन क्या समझाई है? एक्स का एक्स से संबंध, आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये एक हमने सेट लिया है, सेट ए, जिसके हमने ये सारे रिलेशन बनाए हैं। हम देखते हैं ये सारे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य हैं या नहीं है बेटा, ये हम चेक करेंगे। देख लीजिए, तो आप सबसे पहले चेक करिए सर। तो देखिए, यानी इसमें 1 है तो 1 1 है, 2 है 2 2 है, यानी 2 का 2 से संबंध है, यानी 4 4 का है। लेकिन सर अन्य जैसे 3 है 5 का तो संबंध है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब देखिए, इसमें 2 2 है, 3 3 है, 1 4 है, यानी कि इसमें सारे एलिमेंट शामिल नहीं है। यानी हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो होना ही चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग A से ये आपस में ये संबंध होना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक
एक का एक, दो का दो से, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। हाँ बिल्कुल, ये इसमें 5 एलिमेंट है, पांचों का आपस में खुद का रिलेशन है, तो ये है, ये पास है। इसके बाद देखिए बेटा, ये देखिए एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। हाँ सर, ये देखो पास है, ये देखो पास है, तीन तीन ये है सर, चार चार ये है सर, पांच पांच ये है सर, और सर एक तीन और दिया है, तो सर ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है। देखो, हमें जितने भी एलिमेंट सेट में दिए हो उन सबका संबंध आपस में होना चाहिए, खुद से उसका संबंध होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि जो है वो एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए। जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 1 3, वो एक्स्ट्रा है, उसे उससे कुछ नहीं मतलब, उसमें जितने एलिमेंट है उनका खुद से रिलेशन है। हाँ बिल्कुल है, एक एक का है, दो दो, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच पांच का, और ये एक तीन एक्स्ट्रा है। लेकिन ये जो एक तीन एक्स्ट्रा है वो देखिए इसके अंदर आ रहा, हाँ एक है, तीन भी उसके अंदर आ रहा, वो एक्स्ट्रा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है बेटा। ठीक इसी प्रकार रिलेशन 5 देखिए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। अब सर इसमें 5 है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। ये चीज आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चला जाए आगे बढ़े, ठीक करिएगा, ठीक है। देख लीजिए, खुद का खुद से बेटा रिलेशन जरूर होना चाहिए, ये बात आप दिमाग में अपने रखिए। चलिए अब आज हम चलते हैं डेफिनेशन सेकंड में, परिभाषा सेकंड में हम यहां से बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो हो चुका है, अब आइए इस पे, अब किस पे आना है बेटा, देख लीजिए इस पे। तो ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहती है, इसकी हम बताते हैं सिमेट्रिक, सममित। क्या है बेटा ये, सममित यानी सिमेट्रिक। क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक। ये रिलेशन क्या होता है बेटा, देखिए इसकी हम आपको परिभाषा लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं ये जो सममित संबंध है, यदि आर एक संबंध, यदि आर एक संबंध ए से ए तक है। हर एक परिभाषा में ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, हर एक परिभाषा में ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, यदि आर एक संबंध ए से ए तक है। कन्फर्म। अब हमने आपको कल बताया था, इसके स्थान पर बेटा आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके स्थान पर जैसे आर सबसेट ए क्रॉस ए का, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आर एक संबंध ए से ए तक है, ठीक। इसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इफ आर इज ए रिलेशन ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देख लीजिए, ठीक है। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यदि आर एक संबंध ए से ए तक है। कंफर्म बेटा, ये चीज है। देन यानी तब, ठीक है। देन तब आर, ठीक है, तब आर, ठीक है, तब आर इज ए रिफ्लेक्सिव। देन, ठीक है, देन तब आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए सिमेट्रिक। आर इज ए सिमेट्रिक, ठीक बेटा, ठीक है। तब आर इज ए सिमेट्रिक इफ, क्या बेटा, इफ
इफ x कॉमा y बिलोंग टू R देन इसका उल्टा तब y कॉमा x बिलोंग टू R। ठीक, कॉल्ड इज सिमेट्रिक। कॉल्ड इज सिमेट्रिक। देखिए बेटा, दिख रहा है आपको? देखिए बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी आपको नहीं होगी बेटा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आप मत रखिए। यदि R एक संबंध A से A तक है बेटा, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, देन तब R इज ए सिमेट्रिक, यानी तब R सिमेट्रिक होगा कब? इफ यदि X Y का संबंध, ठीक है, ये आप पहले नोट कर लीजिए, ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बता दे रहे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, इतनी कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है बेटा। देखिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको। जैसे इसमें क्या होता है, अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें, जैसे R कोई रिलेशन होगा, R एक संबंध है A से A तक, तो इसमें क्या होगा, X, Y बिलोंग टू R। तब अगर ऐसा है तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए, Y, X भी बिलोंग करना चाहिए R में, इसका उल्टा भी हो। अगर ऐसी कंडीशन दी है, अगर X, Y है तो फिर Y, X भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो उल्टा नहीं चाहिए। ये होता है ये रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर ये याद करना चाहिए, ये याद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे, कोई इतनी बड़ा टास्क नहीं है। चले आगे बढ़ा जाए। ये भी हम सेव किए दे रहे हैं, जैसे आपको कोई, ये तो आसान है, वेरी सिंपल, तो इसे आप कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो हमने आपको बताया था वो X, X बिलोंग टू R फॉर ऑल X बिलोंग टू A, इतना सा याद रखना है। ये पहला वाला ये था, ठीक है। सेकंड की कंडीशन क्या होती है बेटा, इसमें X, Y बिलोंग टू ठीक है बेटा, बिलोंग टू R। तब अगर ऐसा है तब कैसा होना चाहिए, इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए R में। देख लीजिए ये चीजें हैं, बस आप इतना करना चाहें इतना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पे, ठीक बेटा। ये चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब सर ये एक समझ में नहीं आया, हाँ अभी हम आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा अभी समझ में आपको। कैसे सर, इसके एग्जाम्पल क्या है सर, देख लीजिए इसके एग्जाम्पल बेटा, उदाहरण, इसके उदाहरण बेटा देख लीजिए, एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं समझने की कोशिश करिए। जैसे एक हम रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन है 1 2 3 4 5। इस रिलेशन में हमने 5 एलिमेंट आपको दे दिए हैं, इस रिलेशन में हमने आपको 5 एलिमेंट दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। तो हमने इस रिलेशन में 5 एलिमेंट दे दिए हैं बच्चे। अब इससे हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये इससे हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, ये चीज आप देख लीजिए। तो रिलेशन किस प्रकार क्रिएट करेंगे आप समझने की कोशिश करिए। हम इससे रिलेशन बनाएंगे, पहला रिलेशन बनाएंगे, पहला जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा 1, 2, ठीक। तो फिर होगा इसमें 2, 1 ये। अब जो सेकंड रिलेशन हम बेटा इसमें बनाएंगे वो हम बनाएंगे 3, 2, ठीक है। तो इसमें 3, 2, तो फिर 2, 3 और 5, 4, ये सेकंड रिलेशन है।
अब देखिए बेटा थर्ड रिलेशन हम क्या बनाते हैं, थर्ड बनाते हैं 1,2 और 2,1, 3,4, 4,3, ये थर्ड रिलेशन है। अब फोर्थ बनाते हैं बेटा, तो फोर्थ में 1,1 और 2,2, ठीक। इसके बाद 2,3 और 3,2, ये बन गया। इसके बाद हम बेटा बनाते हैं रिलेशन 5, 2,2, 5,5, 1,1, 1,5 तो 5,1, ये रिलेशन बनाया। हम छठा रिलेशन यहां पर क्रिएट करते हैं बच्चे, वो देखिए आप 1,1, ठीक, ये हमने रिलेशन बनाया, आप देख लीजिए। ये रिलेशन आपको दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। अब इन्हें हम चेक करते हैं कि ये सममित है या नहीं है बेटा, इसे हम चेक करते हैं कि ये सममित है या नहीं है, ये चीज आप देख लीजिए। तो आप खुद भी देख सकते हैं, देखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था, यदि x y मौजूद है तो इसका उल्टा y x भी मौजूद होना चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखिएगा बेटा, ये कंडीशन याद रखिएगा। यदि x y है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, अगर उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक सममित नहीं होगा बेटा, ठीक। तो सर चेक करते हैं, जैसे आपने ये रिलेशन हमें दिया है ये, अब देखिए सर ये एक कोमा यानी ये एक्स वाई है, आप सपोज करिए ये एक्स वाई है, तो देखिए क्या बाई एक्स है, इसका उल्टा है, यानी ये 1 2 है तो देखिए 2 1 है, हाँ सर 2 1 है, तो ये बिल्कुल पास हो गया, ये बिल्कुल है, ये क्या है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, ये है कंफर्म। अब सर देखिए सेकंड वाले को, देखिए सेकंड वाले को चेक करिए सर, देखिए सर 3 2 है यानी एक्स वाई है, तो देखिए बाई एक्स इसका उल्टा है, यानी 3 2 है तो देखिए 2 3 है, हाँ सर 2 3 है। और इसके बाद देखिए फिर एक्स वाई मिला, यानी ये एक्स वाई चेक किया हमने, इसका उल्टा भी मिला, फिर इसका देखिए एक्स वाई यानी 5 4, पर देखिए 4 5 है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये सममित नहीं होगा बेटा, ये सममित नहीं होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है यदि एक्स वाई मिला है तो इसका उल्टा बाई एक्स भी मिलना चाहिए, उल्टा जरूर मिलना चाहिए। यदि 5 2 है तो 2 5 होना चाहिए, यदि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए बेटा, यदि 6 7 है तो 7 6 होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। देख लीजिए सर, ये चेक करिए, ये देखिए 1 2 है तो देखिए एक्स बाई तो बाई एक्स, उल्टा भी है सर कन्फर्म। फिर ये देखिए सर 3 4 है तो देखिए 4 3 है, हाँ सर 4 3 है, ये हो जाएगा, ये रिलेशन है, ये पास हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, समझ रहे, क्योंकि ये एक्स वाई है तो इसका उल्टा भी मिल गया, ठीक है, और इसके बाद ये है और इसका भी उल्टा मिल गया, तो ये पास है। अब देखो इसमें 4 ऑल नहीं है, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि सबके उल्टे होने चाहिए, देखो 4 ऑल की कंडीशन थी वो सिर्फ किसमें थी, सिर्फ स्वतुल्य में थी। 4 ऑल जो शब्द था इसमें, ये जो स्पेशल तरीके से 4 ऑल जो बन के आ रहा था, ये सिर्फ इसी के लिए, स्वतुल्य के लिए था, इसमें कोई 4 ऑल की कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अगर कोई एक्स वाई मिला है तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए, बस उसका उल्टा भी मिलना चाहिए। सेकंड चेक करिए, ये चेक करिए, 4 चेक करिए, 1 2 है, हाँ अब देखिए गौर करिए बेटा, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन 4 में चेक करिए, ये तो हो गया, रिलेशन 4 में चेक करिए 1 1 है, तो सर ये 1 1 है, ये जो 1 1 है इसे सर इसका 1 1 है, इसका उल्टा कहाँ है सर, है ही नहीं, तो ये रिलेशन सममित नहीं होगा। देखो जो सेम होते हैं, जैसे जो एक्स एक्स के फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें चेक नहीं करते, इन्हें छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इन्हें छोड़ के ही चेक करते हैं, इन्हें बिल्कुल चेक नहीं करते हैं, इन्हें जो एक मतलब एक्स एक्स के फॉर्म में है इन्हें चेक नहीं करते, इनसे कोई मतलब नहीं, इनका उल्टा ये स्वयं ही होते हैं, इनका उल्टा ये स्वयं ही होते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर कर देते हैं, इन्हें बिल्कुल छोड़ के चेक करिए, यहां से चेक करिए 2 3 है तो देखो 3 2 है, हाँ सर उल्टा है, तो ये बिल्कुल पास है, ये बिल्कुल पास है।
समान होते हैं, समान एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम चेक नहीं करते। जो एक्स एक्स के फॉर्म में होते हैं, यानी पहला जो है स्वतुल्य के रूप का होता है, यानी उसे चेक नहीं करते हैं। एक्स एक्स के फॉर्म वाले को चेक नहीं करते, ये समानता इसे चेक नहीं करते। इसे छोड़ के चेक किया, जैसे 2 3 है तो 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो ये नहीं होगा। यानी 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, तो ये भी पास हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 5 में देखिए, अभी सर हमने बताया आपको समान वाले चेक नहीं करते। इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, यहां से देखिए 1 5 है तो 5 1 भी है, तो ये पास हो गया। समान को चेक नहीं करते हैं, ये बिल्कुल पास हो चुका है, यानी ये सम में संबंध है। कंफर्म बेटा। अब लास्ट देखिए, सर ये समान चेक नहीं करते हैं, समान चेक नहीं करते हैं, तो बिल्कुल पास है। एक्स वाई नहीं मिला, यहां पर एक्स वाई नहीं मिला तो वाई जेड क्यों ढूंढेंगे? अगर एक्स वाई मिलता है तो वाई जेड, सॉरी यहां पर एक्स वाई नहीं मिला है तो वाई एक्स क्यों ढूंढेंगे? समझ रहे? यहां पर समान है, उसे चेक नहीं करते तो उसे हम पास कर देते हैं, समान वाले को पास कर देते हैं। तुमने यहां पर पास कर दिया। ये इसके एग्जांपल है बेटा, बाकी कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक, कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप अपने मन से रिलेशन बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन है यदि एक्स वाई है तो इसका उल्टा वाई एक्स है या नहीं है। अगर इसका उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, यदि उल्टा है तो वो सिमेट्रिक होगा बेटा। यू आर, चलिए और एग्जांपल दिए जाए क्या? आप बताइए, वो कर देंगे। आप अगर चाहते हैं एग्जांपल और दीजिए तो हम एग्जांपल आपको और दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जैसे ये है, इसका एक एग्जांपल हम आपको और सिखा रहे हैं। जैसे ये रिलेशन है, जैसे ये है 1 2 3 और 4, ये एक सेट है। इसका रिलेशन हमने यहां पर बनाया है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये रिलेशन बताइए सममित है या नहीं है? आप कहेंगे सर समान वाले नहीं चेक करते हैं, तो ये चेक नहीं होगा, ये चेक नहीं होगा, ये चेक नहीं होगा, ये चेक नहीं होगा, तो इसके मतलब ये पास है, ये पास है। इसमें एक्स वाई नहीं मिला तो उसका उल्टा वाई एक्स क्यों देखेंगे? यदि आपको एक्स कोमा वाई मिले तो इसका उल्टा वाई कोमा एक्स भी देखिए, बस ये चीज आपको देखनी है। समझ रहे? यदि आपको एक्स वाई ही नहीं मिल रहा है तो वो पास ही होगा, तो वाई एक्स ढूंढने की जरूरत नहीं, तो वो हमेशा पास ही होगा, तो इसमें है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप इस चीज पर ध्यान दीजिए बेटा, ठीक, देख लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो हमें आप बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, यहाँ पर किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिर्फ एक और रह गया है, ये कौन सा बेटा? देख लीजिए ये, अब इसका नंबर है। ठीक, तो इसमें क्या होता है सर, देखने की कोशिश करिए। इसमें जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है बेटा? ट्रांजिटिव जो है, यानी इसका मतलब होता है संक्रामक जो है, जो संक्रामक है बेटा, उस चीज को आप देखिए। ये जो संक्रामक है, संक्रामक जो संबंध है, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है बेटा, ये जो रिलेशन है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ये रिलेशन बढ़िया नहीं लिखा है, चलो अच्छा लिखे दे रहे हैं। आप कहेंगे सर अच्छा नहीं लिखते, सर अच्छा नहीं लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। संक्रामक क्या है बेटा? संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक संबंध, ठीक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? यदि यदि R एक संबंध है, हर एक परिभाषा में आपको इसी प्रकार लिखना है। यदि R एक संबंध है, यदि R एक संबंध है A से A तक, ठीक। इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, R सबसेट A क्रॉस A का, A क्रॉस A का, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा देखिएगा,
यदि आर एक संबंध है ए से ए तक, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तब देन ठीक है, तब आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि तब, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तब का मतलब होता है, आप जानते हैं, तब, ठीक, तब आर एक संक्रामक संबंध होगा, तब आर एक संक्रामक संबंध होगा, ठीक है, ठीक है। देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बेटा, देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, कब ऐसा होगा, ठीक है, कब ऐसा होगा, पता कब होगा, इफ आप कहेंगे सर फिर आपने इफ लिख दिया। देखिए ये जो तीन टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तीन होते हैं। यहां पर इफ का प्रयोग हुआ मेरे बेटा, पहले में इफ का प्रयोग हुआ था और इसमें भी इफ का प्रयोग होगा, इस वाले इफ का होगा। हम इसका डिफरेंट, इसका अंतर आपको बता देंगे, एक सेपरेट वीडियो 5 मिनट की बनाएंगे, उसमें ये अंतर आपको जरूर बताएंगे। इफ एक्स, अब देखिए यहां समझिए बेटा, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ठीक, और क्या आएगा बेटा यहां पर, और मतलब एंड, और वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, ठीक, तब क्या बेटा, तब देन, तब क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू जेड, एक्स जेड बिलोंग टू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक यही है ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध बेटा। यहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमने आपके लिए लिखा है इसमें आपको कोई हर्ज नहीं होगी। हर एक डेफिनेशन को आपको इसी प्रकार लिखना है। यदि आर एक संबंध है ए से ए तक, तब आर संक्रामक संबंध होगा, कब होगा, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर और वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। अगर ये दोनों हैं तो ये तीसरा होना चाहिए। सेव कर दिया हमने। अब आपको हम शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हम क्या आपको बताना चाहते हैं, अब हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, देखो कोई भी एक संबंध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक्स कोमा वाई है बिलोंग टू आर और वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा इन दोनों, अगर ये दोनों हैं तो फिर इसके बाद एक्स और जेड का भी रिलेशन होना चाहिए, समझिए। यदि एक्स वाई का रिलेशन है और वाई जेड का रिलेशन है तो फिर एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए, समझ रहे, ये जरूरी है। यदि एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है तो एक्स जेड नहीं ढूंढेंगे।
यदि एक्स वाई मौजूद है और वाई जेड मौजूद है तो आपके पास एक्स जेड होना चाहिए। इसे और अच्छे तरीके से आपको हम डिफाइन करके बता रहे हैं, देखने की कोशिश करिए। जैसे ये एक घर है, इसमें समझने की कोशिश करिए। राम है, इनका संबंध सीता से, इनका संबंध जो ये राम रहने दीजिए, अंकुर है, क्या है, कोई अंकुर लड़का है, इसका संबंध किससे है, गीता से। इसका संबंध किससे है वे, गीता से। ये देख लीजिए, समझिए। और इधर जो है और क्या है, और यहां पर और होगा बेटा। और ये जो गीता है, गीता का संबंध जो है वो किससे है, समीर से। किससे, समीर से। तो अगर ऐसा है, जैसे ये एक घर है, अगर अंकुर का संबंध, यदि अंकुर का संबंध गीता से है और गीता का संबंध समीर से है, तो गारंटी है कि अंकुर का समीर से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। तो क्या होना चाहिए, तो फिर अंकुर का रिलेशन किससे होना चाहिए, समीर से। ऐसा होगा। यदि इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे है, तो फिर इसका रिलेशन इससे होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बैठा दीजिए। चलिए, बाकी हम आपको एग्जाम्पल के साथ बढ़िया तरीके से समझा देंगे बेटा। ठीक, बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बढ़िया तरीके से समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं। ठीक, आप थोड़ा वेट करिए, आपको एग्जाम्पल जो है नोट करके दिए। ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहे होंगे बेटा। आपके सामने, आपका समय ना खराब करते हुए, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, वीडियो को एडिट करके, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एग्जाम्पल हमने जो लिखे हैं बेटा, ये एक सेट है, इसके रिलेशन लिखे हैं 1 से 9 तक। इधर 9 नंबर है, तो 1 से 9 तक हमने ये रिलेशन जो लिखे हैं, ये इस सेट से रिलेशन लिखे हैं। और ये इन 9 एग्जाम्पल से हम आपको संक्रामक संबंध समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आएंगे। आपको इसकी डेफिनेशन पता है, परिभाषा पता है, जो कि हमने आपको बताई है बेटा। क्या बताई हमने, इसकी क्या परिभाषा बताई है बेटा, आपको पता है। यदि एक्स वाई है आर, ठीक है, और समझने की कोशिश करना, और वाई जेड है आर, बिलोंग आर में है, तो फिर दैट इंप्लाइज, तो फिर एक्स का संबंध जेड से भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को दिमाग में रखिए अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइएगा एग्जाम्पल की तरफ सीधी मोड़ खाते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल, किसके, संक्रामक संबंध को। यदि एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड का होना बहुत ही जरूरी है बेटा। यदि एक्स वाई है और वाई जेड है, तो फिर एक्स जेड भी संबंधित होना चाहिए। अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर वाई, यदि एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है तो एक्स जेड नहीं ढूंढेंगे भाई। जब एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं तो एक्स जेड नहीं चाहिए। देखिएगा, आइए पहला देखिए, सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हमने डाले हैं। इस सेट से ये रिलेशन 9 क्रिएट किए गए, जहां पर हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देख लीजिए, पहला रिलेशन, आइए देखो, एक्स वाई ढूंढिए, एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई है, तो देखिए वाई जेड है, यानी ये 2 पे खत्म हुआ। देखिए 2 से कहीं शुरू है, हाँ सर ये है 2 से शुरू, यानी ये एक्स वाई हुआ, ये वाई जेड हुआ। तो फिर देखिए 1 और 3 है, हाँ सर 1 और 3 है। समझ रहे मेरी बात? ये जो है बेटा, ये एक देखो, सबसे पहले एक्स वाई देखिए, हाँ सर ये एक्स, ये वाई। फिर देखिए ये वाई जेड है कहीं, यानी वाई मतलब ये वाई है, और देखिए फिर 2 से कहीं शुरू है, हाँ सर ये वाला है, तो 2 3 है। तो फिर देखिए 1 और 3 का संबंध है, हाँ सर 1 और 3 का संबंध है, 1 और 3 का संबंध है सर, तो सही है। देख लीजिए, तो ये
ट्रांजिटिव हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ, ये पास, ट्रांजिटिव, कंफर्म। ठीक सर, ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब टी, इसलिए हम टी बना देते हैं, आप पूरी तरीके से लिख सकते हैं, इतने मूर्ख बच्चे आप नहीं हो। चलिएगा और सर सेकंड चेक करिए, देखिए सर एक्स वाई है और देखिए सर वाई जेड भी है सर, एक्स वाई और फिर 2 पे खत्म हुआ, देखो 2 से ये शुरू हुआ, ये एक्स वाई और ये वाई जेड है। देखिए यदि एक्स वाई है तो फिर देखिए वाई जेड है, यदि वाई जेड है तो फिर एक्स जेड होना चाहिए। अब देखिए एक्स वाई है और ये वाई जेड है, फिर देखिए 1 और 3 है, हाँ सर 1 और 3 है, 1 और 3 है, लेकिन सर यहां पर एक लोचा है, क्या है यहां पर एक लोचा है सर, क्या लोचा है देख लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे सर यहां पर हमने एक्स वाई ढूंढा, आप समझिए, जैसे हमने सर यहां पर ये एक्स वाई है सर वाई, और फिर ये सर है वाई जेड, तो फिर सर एक्स जेड में होना चाहिए, एक्स जेड होना, ये तो चेक हो चुका था बेटा, ये तो चेक हो चुका था, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं है, इसकी कोई आपको दिक्कत नहीं है, देखने की कोशिश करिए कहां पर हम समझा रहे हैं वो आप देखिएगा। देखिए इस पे थे ना, ये सर जैसे एक्स वाई है, हाँ सर एक्स वाई है, और ये वाई जेड है, हाँ सर वाई जेड है, तो फिर एक्स जेड सर देखिए है। अब लेकिन सर यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है, आप सर खुद भी देख लीजिए, प्रॉब्लम ये आ रही है सर, जैसे हमने आपकी बात मान ली, लेकिन यहां पर हम फंस रहे हैं सर, कैसे फंस रहे हैं देखिएगा, हमने एक्स वाई ढूंढा, एक्स वाई ढूंढा और वाई जेड ढूंढा, एक्स वाई ढूंढा और वाई जेड ढूंढा, तो सर वाई जेड 2 मिल रहे हैं, देखिए ये 2 पे खत्म है, ये भी 2 से शुरू है, ये भी, और सर ये भी 2 पे शुरू है, समझ रहे, यानी हमने एक्स वाई देखा, एक्स वाई था, फिर हमने वाई जेड देखा, तो वाई जेड 2 है, कैसे सर देख लीजिए, खुद भी आप देख सकते हैं, 2 है यहां पर, ये बहुत बड़ी समस्या है, देखिएगा, क्योंकि ये भी 2 से शुरू हो रहा है और ये भी 2 से शुरू हो रहा है, तो एक एक को चेक करिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, फिर देखिए 1 3 है कहीं, हाँ सर 1 3 है, तो ये तो पास हो गया, ये तो पास हो गया, लेकिन सर फिर एक्स वाई इसको माना और फिर वाई जेड इसको माना, वाई जेड भाई ये भी तो 2 से शुरू है, ये भी तो 2 से शुरू है ना, तो इसको वाई जेड माना, देखिए 1 4 है कहीं, कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये बेटा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये बात आप मान लीजिए, ये किसी भी कीमत पर ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, ये बात आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक का तो मिला लेकिन दूसरे का नहीं मिला, दूसरे का नहीं मिला, देखो एक्स वाई मिला और वाई जेड मिला और एक्स जेड भी मिला, लेकिन फिर इसके अकॉर्डिंग इसे चेक किया तो 1 2 और फिर 2 से ये शुरू, तो फिर 1 और 4 का संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, कन्फर्म। देखिए तीसरा चेक करिए बेटा, तीसरा चेक करिए आप, ठीक, चलिएगा तीसरा चेक करिए। अब सर तीसरा चेक करेंगे, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देख लीजिए, एक्स वाई है, अब 2 से ये है, एक्स वाई है, वाई जेड है, तो देखिए 1 3 है कहीं, एक्स वाई मिला, एक्स वाई मिला, और फिर 2 पे देखिए ये 2 पे खत्म, ये 2 से शुरू, यानी एक्स वाई और वाई जेड, तो देखिए एक्स जेड है, हाँ सर एक्स जेड है, ये 1 3, हाँ सर ये ठीक, तो यहीं पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसमें भी ऐसा ही होता है बेटा, इसमें भी ऐसा होता है, जैसे आपने यहां पर क्या चेक किया था, एक्स वाई, तो ये वाई जेड है, तो एक्स 1 और 3 होना चाहिए, यानी एक्स जेड होना चाहिए, 1 3 था, तो यहां तक आपको रुकना नहीं था, आगे बढ़ के और चेक करना होता है आपको, जैसे कि इसे अब इस पेयर को चेक कर लिया, अब इसको चेक करिए, देखिए एक्स वाई, अब देखिए वाई 3 है, 3 से कहीं शुरू है नहीं है, ये खत्म है, शुरू नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो ये पास हो जाता है, ये तो पास हो चुका था, इसे भी पास कर दिया जाता है। एक्स वाई मिला ना, वाई जेड मिला ही नहीं, और जब वाई जेड मिला नहीं तो एक्स जेड हम ढूंढेंगे नहीं, समझ रहे ये चीज। फिर इसे भी देखिए एक्स वाई, यानी 3 पर खत्म, 3 से कहीं शुरू है कोई नहीं, तो ये भी पास, क्योंकि एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला नहीं, तो एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं, ये चीज होती है। इसी प्रकार इसे भी चेक करना होगा, अभी हमने आपको बताया था। अब ये देखिए एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड, 1 3 मौजूद है सर, ठीक।
अब देखिए एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड मौजूद है। अब सर एक बात बताइए, ये 2 पे खत्म होता है, 2 से ये शुरू है और 2 से ये एक और शुरू है सर, एक और शुरू है 2 से, तो उसे भी चेक करिए। अभी कौन सा पेयर चेक होगा? अभी ये वाला पेयर पास हुआ। कौन सा सर? ये वाला पेयर पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग ये वाला पेयर चेक हुआ। एक्स वाई वाई जेड तो 1 3 ये चेक हो गया। फिर 2 से ये भी शुरू है सर, ये भी, तो इसे भी चेक करिए। इसे एक्स वाई मानिए और इसे वाई जेड मानिए, तो फिर 1 और 4 है कहीं? हाँ सर, ये 1 और 4 है। बढ़िया, ठीक, दोनों पास हो गए। इसके अकॉर्डिंग यानी ये जो एक्स वाई माना था, इसके अकॉर्डिंग वाई जेड 2 2 थे और दोनों पास हो गए। देखिए एक्स वाई और वाई जेड तो 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3 ये रहा था, ठीक। फिर इसके अकॉर्डिंग इसे चेक किया, ये 1 2 था और ये 2 4 था, तो 1 4 होना चाहिए, जो कि ये रहा, ये रहा, ये भी पास हो गया। अभी आपको पास नहीं करना है, अब आगे बढ़िए, अब इसे चेक करिए। देखो ये 2 3 है, ये एक्स वाई से मानिए, इसे एक्स वाई मानोगे। देखिए वाई से यानी कि वाई 3 3 से कहीं शुरू है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो इसे भी पास कर दीजिए, इसे भी पास कर दीजिए। अब फिर इसे चेक करिए। फिर ये देखो 1 3 है, 3 से कहीं कुछ है? 3 से नहीं है कुछ, तो इसे भी पास कर दीजिए। क्योंकि एक्स वाई मिल रहा है, वाई जेड मिलता ही नहीं, और जब वाई जेड मिल नहीं रहा तो एक्स जेड ढूंढेंगे नहीं, तो वो पास ही होता है। जब एक्स वाई मिलता है तो उसे पास किया जाता है, देख लीजिएगा। अब सर इसे देखिए 2 4, ये 4, ये इसे एक्स वाई मानिए, एक्स वाई, वाई मतलब 4। अब देखिए 4 से कहीं कुछ शुरू है? सर नहीं है 4 से शुरू, तो इसे भी पास कर दीजिए। अब सर लास्ट को एक्स वाई मानिए, अब लास्ट को एक्स वाई मानिए, इसे एक्स वाई मानिए, 1 और 4 को एक्स वाई मानिए। देखिए बेटा, इसे एक्स वाई मानिए। जब आप इसे एक्स वाई मानोगे, इसे एक्स वाई मानोगे, तो वाई मतलब 4। अब देखिए 4 से कहीं कुछ शुरू है? अरे सर 4 से तो शुरू है ही नहीं, 4 से तो शुरू है ही नहीं। अब 4 शुरू नहीं तो इसको पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। यह क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव होगा। ये क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव होगा। तो तीसरा क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव। तीसरा क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक, पास आउट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आप चौथा चेक करिए, दिख रहा है बेटा? हाँ, ओके। अब आप चौथा चेक करिए बेटा, चौथा आप चेक करिए। चौथा कैसे चेक करेंगे देखिएगा, चौथा कैसे चेक करेंगे। चौथे में क्या, देखो एक्स वाई, क्या है? एक्स वाई। चौथे में क्या है? एक्स वाई। और फिर देखिए एक्स वाई, फिर देखिए वाई जेड है? हाँ सर वाई जेड है। तो फिर 1 1 है? हाँ सर 1 1 है। ठीक, आगे बढ़िए। फिर इसे एक्स वाई मानिए, एक्स वाई। फिर देखिए जैसे इसे 2 है ना, 2 से सिर्फ 1 शुरू, तो जब एक्स वाई और वाई जेड, फिर एक्स एक्स, 1 1 है। ओके, अब देखिए, अब इसे मानिए एक्स वाई, यानी 2 और एक्स और ये 1 वाई। अब देखो 1 से शुरू है? हाँ सर 1 से शुरू है। कहाँ 1 से शुरू? ये है सर 1 से शुरू, 1 से शुरू ये है। जब इसे एक्स वाई माना है और इसे वाई जेड माना है, जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे जब आपने एक्स वाई माना है तो ये वाई जेड हुआ, तो फिर एक्स जेड ये मिला, ये तो पास हो गया, ये तो पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बेटा पास हो गया। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है। अब सर चेक करिए, अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब इसको मानना है एक्स वाई, अब इसको एक्स और इसे वाई मानना है। तो देखिए वाई से 1 से शुरू है? हाँ सर 1 से शुरू है। कहाँ पर है ये? इसे, ये है 1 से शुरू, तो इसे वाई जेड मानिए, इसे वाई जेड मानिए। अब देखो एक्स जेड यानी 2 2 है कहीं? कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सबके लिए होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा बेटा, ये बात अपने दिमाग में सेट रखिए, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक के लिए फेल हो गया, चलिए, यानी फेल हो गया चौथा। अब पांचवा चेक करिए बेटा, चौथा फेल हो गया, पांचवा चेक करिए। पांचवें कैसे चेक करेंगे बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले एक्स वाई, ये क्या मिला? एक्स वाई, ये क्या मिला? एक्स वाई। अब देखिए ये जो है एक्स है और ये क्या है बेटा? वाई। अब देखिए वाई जेड ये मिला, वाई जेड ये मिला, तो देखिए एक्स और जेड यानी एक्स 1 और जेड 3, 1 3 है कहीं? हाँ सर 1 3 है, बढ़िया, ठीक है। ये 4 है, अब 4, ठीक है, बढ़िया।
अब रुकना नहीं है आपको, ऐसा मत करिए आप रुक जाए, रुकना बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते रहना। एक तो चेक कर लिया आपने, एक तो चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई, अब आगे बढ़ना है आपको, रुकना नहीं है। अब देखिए ठीक है, पांचवा ये हो गया एक्स वाई और वाई जेड, तो एक तीन यहां पर मौजूद है, एक तीन यहां पर मौजूद, सही। अब इसे चेक करिए, चार तीन, तीन से देखिए कोई शुरू है, एक्स वाई से मानिए एक्स वाई, तो वाई तीन, तीन से देखिए कहीं शुरू है, इधर नहीं, तो ये भी सही और ये भी पास। अब इसे चेक करिए, एक्स वाई से मानिए एक तीन, एक्स वाई से मानोगे तो तीन से कहीं शुरू है, कोई नहीं, इसे भी पास कर दीजिए। अब इसे एक्स वाई मानिए, किसे मानिए, एक्स और वाई इसे मानिए, तो वाई कौन हुआ, वन। अब देखो वन से कहीं शुरू है, हाँ सर वन से ये है, तो इसे क्या मानोगे, वाई और जेड। तो फिर क्या होना चाहिए, एक्स और जेड होना चाहिए, यानी 2 और 4 होने चाहिए। 2 और 4 इसमें है नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। पांचवा नॉट ट्रांजिटिव सबके लिए होना चाहिए, ऐसा उसके लिए नहीं हुआ तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज है, ये चीज होनी चाहिए। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए बेटा, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देख लीजिए, एक्स वाई वाई जेड, तो एक तीन होना चाहिए, हाँ एक तीन है सर, एक तीन है। फिर ये तो पास, इसे देखो चार तीन, एक्स वाई से मानो एक्स वाई, वाई तीन है, तीन शुरू है कहीं, तीन से शुरू नहीं है, तो ये भी पास, क्योंकि एक्स वाई है, वाई जेड मिला ही नहीं, तो ये पास। अब देखिए एक तीन देखिए तीन से नहीं, ये भी पास। ये देखिए दो एक, इसे एक्स वाई मानिए, एक्स और वाई, वाई किसे माना, वन को, तो वन से ये है, तो ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, तो 2 और 4 होना चाहिए, 2 4 इसमें है ही नहीं, तो ये फेल हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव। छठा चेक करिए बच्चा, कौन सा चेक करिए, छठा चेक करिए। अब छठा चेक करिए, देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई और ये देखो 2, ये एक्स वाई, छठा रिलेशन जो है, ये छठा रिलेशन एक्स वाई, हाँ ये जो है ये क्या मिला, आप समझने की कोशिश करिए, ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई, तो फिर ये क्या है वाई और जेड, ये है एक्स वाई और ये है वाई जेड। अच्छा ठीक, देखो यहां पर एक टर्निंग पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं बेटा, वो टर्निंग पॉइंट हमने आपको सिमेट्रिक में भी बताया था, ये बात हमारी मान लीजिए, सिमेट्रिक में भी हमने आपको बताया था। क्या बताया था सिमेट्रिक में, हमने आपको क्या बताया था, देखिएगा, हमने बोला था सम सेम जो होते हैं उसे चेक नहीं करते, ये सेम है इसे चेक नहीं करेंगे, सेम वाले को चेक नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, जो एक्स एक्स के फॉर्म में होता है उसे चेक नहीं करते हैं, बाकी को चेक करिए। तो यहाँ पर सर एक्स वाई से मानते हैं एक्स वाई, सर एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला ही नहीं, जब वाई जेड मिला ही नहीं तो पास करिए, वाई जेड, जब वाई जेड मिला नहीं तो एक्स जेड हम कहां से लाएंगे, तो इसे पास कर दीजिए। ये क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ये पास हो गया, ये पास हो गया, क्या हो गया बेटा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये कैसा होगा बेटा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये पास हो गया। अब आप आ जाइए सातवें पर, ये सर एक्स वाई से मानते हैं, सर एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं, तो इसे भी पास करिए, ये भी ट्रांजिटिव होगा। सातवां कैसा होगा, ट्रांजिटिव। अरे जब एक्स वाई है और वाई जेड मिला ही नहीं है, जब वाई जेड नहीं मिला है तो एक्स जेड चाहिए ही नहीं, तो ये पास होगा। जब भी एक्स वाई अकेला हो तो वो हमेशा पास होगा, क्योंकि जब एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं तो एक्स जेड ढूंढना ही नहीं। चलिएगा, ये देखिए आठवें में देखो एक्स वाई है, ये क्या बेटा, एक्स वाई। अब देखिए 2 से कहीं शुरू है, नहीं है, जब एक्स वाई है और वाई जेड मिला ही नहीं तो ये पास है, ये क्या है, पास, ये तो पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एक्स वाई, ये क्या है बेटा, एक्स वाई, ये एक्स वाई। अब देखिए वाई 4 है, 4 से कहीं शुरू है, नहीं, तो एक्स वाई है, वाई जेड मिला ही नहीं, जब नहीं मिला तो ये पास, ये क्या है, ट्रांजिटिव, पास, आठवां ट्रांजिटिव है। चलिए बेटा नमा चेक करते हैं, देखिए ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, और ये हाँ समान को चेक नहीं करते हैं, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे, समान को चेक नहीं करते, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, इसे चेक नहीं करेंगे। ये क्या है, एक्स वाई, जब एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं तो इसे हम पास करेंगे, तो नमा भी पास हो गया। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, एक्स वाई देखिए और फिर वाई जेड देखिए, यदि वाई जेड एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, यदि एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। अगर अकेली एक्स वाई है तो वो
ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। अकेला एक्स वाई है यानी वाई जेड मिला ही नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा भाई, ये तो आप समझ रहे होंगे। और अगर एक्स वाई है और वाई जेड है और एक्स जेड है तब भी ट्रांजिटिव होगा, यानी तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही तब भी ट्रांजिटिव होगा। और अकेला एक्स वाई है तब भी ट्रांजिटिव होगा। नॉट ट्रांजिटिव कब होगा, यानी नॉट संक्रामक कब होगा? कब होगा? जब एक्स वाई है और वाई जेड है और उसके बाद एक्स जेड नहीं मिला तब होगा, समझ रहे? तब होगा ऐसा, समझिए। यदि एक्स वाई है, वाई जेड नहीं मिला तो एक्स जेड नहीं ढूंढेंगे तो वो ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। यदि एक्स वाई है और वाई जेड है, यदि एक्स वाई है और वाई जेड है उसके साथ एक्स जेड है तब भी ट्रांजिटिव है। यदि एक्स वाई है और वाई जेड है और एक्स जेड नहीं मिला तब नॉट ट्रांजिटिव है। ये चीज है, इसे सेव कर लीजिए, देख लीजिए, करिएगा, करिए बेटा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, किसी प्रकार कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बात हम आपसे बोल रहे हैं बेटा। ये हमारा आपसे वादा आ रहा है, आप मौज से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। बाकी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक बेटा। आगे बढ़ा जाए, बताओ, आप बताओ, आगे बढ़ा जाए, बताओ बेटा, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए? आपकी इजाजत चाहिए, बताइए बेटा। आपकी अगर इजाजत है तो आगे, मिनट, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे, इसे सेव करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीतेश नहीं आए? नीतेश को लेके आते इधर, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज हमने आपको समझाई है, वो चीज आप देखिए। सबसे पहले हमने आपको रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य बताया, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन सममित बताया और इसके बाद संक्रामक बताया। अब एक रिलेशन हम आपको देना चाहते हैं, उस चीज को आप समझिए, ठीक। देखिए, एक सेट हम आपको देंगे, उससे एक रिलेशन हम आपको और बताना चाहते हैं, इधर ही बता दें, चलिए उधर ही, चलिए यहीं पर रहने दीजिए। एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 और 4 और 5 एलिमेंट हमने डाल दिए, ठीक। इसमें हमने 5 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। अब इससे हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 1 का रिलेशन 1 से और 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से और 4 का 4 से और 5 का 5 से, देखिए, ठीक है। चलिए, ये रिलेशन हमने बनाया यहाँ पर। अब आप समझने की कोशिश करिए, अब यहाँ पर हम तीनों चेक करेंगे, क्या क्या? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 हम चेक करेंगे, समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप चेक करिए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे वो हमने आपको बताया था। रिफ्लेक्सिव चेक करिए, देखिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी? x, x बिलोंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंग टू A, ये होती थी, यानी खुद का एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। तो ये इससे संबंधित है, ठीक है, ये इससे है, सारे एलिमेंट संबंधित हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, पास हो गया। इसके बाद सेकंड चेक करिए। सेकंड में आप क्या चेक करोगे वो आप देखिए। सेकंड में आप चेक करोगे रिफ्लेक्टिव, जैसे रिफ्लेक्टिव आपका चेक हो गया, रिफ्लेक्सिव आपका चेक हो गया, इसके बाद आप क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव आपका चेक हुआ, ये पास हो गया। अब सिमेट्रिक आप चेक करिए, सिमेट्रिक आप चेक करिए। सिमेट्रिक का मतलब हिंदी में हम लिखे दे रहे हैं, इसका मतलब स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक। ये स्वतुल्य होता है, इसका मतलब क्या होता है? सममित, सममित, ठीक। तो ये तो पहला पास हो गया। अब दूसरे, इसकी डेफिनेशन क्या थी?
x कोमा वाई बिलोंग टू आर, यानी x कोमा वाई बिलोंग टू आर, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा, y कोमा x बिलोंग भी करना चाहिए आर में। ये पास करके दिखाइए तो ये हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए एक्स वाई, देखिए हाँ सर एक्स वाई है। हमने आपको क्या बताया था, जब आप सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सिमेट्रिक में सेम कंडीशन में कुछ चेक नहीं करते हैं, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम, ये भी सेम, तो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल पास आउट कर देंगे। ये चीज आप देखिए। तो ये दो हमने चेक किए हैं जिसमें ये दोनों पास हो गए, ठीक, दोनों पास हो गए। पहला क्या चेक किया, स्वतुल्य, स्वतुल्य जो कि हमारा पास हो गया। इसके बाद सर क्या किया था, सममित, ये भी पास हो गया। अब एक लास्ट बचा है, उसे और आप पास करके दिखाइए। ये दोनों पास हो गए इस संबंध में, ठीक है। अब लास्ट क्या है उसे भी देख लीजिए, ठीक। अब लास्ट क्या है उसे आप देखिए। लास्ट आपको चेक करना होगा, तो लास्ट की कंडीशन ने क्या बताई थी, x कोमा वाई बिलोंग टू आर, और बीच में क्या लगा था, और इसको इस प्रकार लिखना है x कोमा वाई टू बिलोंग आर, यहां पर और लगा है, और इसका यानी वाई जेड बिलोंग टू आर, तो क्या होना चाहिए, तो फिर x का संबंध z से होना चाहिए, तो x का संबंध z से ये बिलोंग आर में करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आप वेरीफाई कर लेते हो तो ये भी तीसरा भी हो जाएगा, ठीक है। चेक करिए सबसे पहले, देखिए सर एक्स वाई इसे हमने माना है, तो ये इसका उल्टा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है, इस प्रकार हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, जब समान एलिमेंट होते हैं, खुद का संबंध खुद से होता है, यानी एक्स एक्स की फॉर्म होती है, तो हम इसमें कतई चेक नहीं करते हैं, वो पास आउट होता है, समझ रहे। तो ये भी पास आउट हो गया, ठीक, ये संक्रामक भी पास आउट हो गया। अब आप सर क्या करेंगे, संक्रामक, अब ये संक्रामक भी पास हो गया, ठीक। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे वो देखिए, तीनों चेक हो चुके हैं। चलिए अब जब हमारे तीनों चेक हो चुके हैं, जब ये जो संबंध रिलेशन हमने लिखा है, कहां से लिखा, इस सेट से लिखा है ये रिलेशन। अब इस सेट से ये रिलेशन हमने लिखा है, ये तीनों पास हो गए, स्वतुल्य और सममित और संक्रामक। तो जब ये तीनों पास हो गए, आप समझने की कोशिश करिए, ये तीनों संबंध पास हो गए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए, ये एक तुल्यता संबंध कहलाएगा, इक्विवेलेंस। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता, ठीक है, तुल्यता संबंध कहलाएगा, इक्विवेलेंस। एक सेकंड, इक्विवेलेंस यानी तुल्यता, तुल्यता संबंध। ये संबंध कब क्रिएट होगा, समझने की कोशिश करिए, ये संबंध कब आएगा, तुल्यता संबंध कब आएगा, जब हमारा कोई संबंध स्वतुल्य साबित होगा और सममित साबित होगा और संक्रामक होगा, ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद एक नया संबंध आएगा, ये जो है फोर्थ नंबर का रिलेशन है, उसका नाम होगा इक्विवेलेंस। क्या होगा, इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। समझ रहे मेरी बात, ये बात आप समझिए। अब आप कहेंगे सर इसकी डेफिनेशन बताइए तुल्यता संबंध की, ये जो लिखा है तुल्यता संबंध की, इसकी डेफिनेशन बताइए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें यहां पर सिर्फ ओनली लिखिए आप, ओनली एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, समझिए। तो सर ये जो डेफिनेशन आपने तुल्यता की लिखी है, इसकी डेफिनेशन और स्वतुल्य की डेफिनेशन सेम है, उसमें ओनली नहीं लिखा था, समझ रहे। हम ये बताना चाहते हैं, कोई आपको ये दे दे, जैसे 1 कोमा 1 लिखा है, एक रिलेशन किसी ने दिया है, और 2 कोमा 2 लिखा है, और 3 कोमा 3 लिखा है। ये जो रिलेशन हमें किसी ने दिया है, ये कहां से दिया है रिलेशन, ये जो संबंध हमें दिया है, ये कहां से दिया, किसी सेट से दिया होगा। ये जो रिलेशन दिया किसी सेट से दिया, तो हमने मान लिया यहां से दिया, कहां से दिया, यहां से, तो इसमें और बढ़ाइए, 4 कोमा 4 और 5 कोमा 5। अब ये आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन और इस दोनों में अंतर क्या है, देखो इसमें ओनली लगा है, इसका ओनली का मतलब होता है इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, ओनली का अर्थ ये होता है, तो ये इसका डेफिनेशन होगी। इसे सेव करिए, ठीक, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, मेरे तो ठीक दिख रहा है, सही है।
चलिए ठीक, थोड़ा हम आपको और बताते हैं, ये डेफिनेशन होती है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और बता देना चाहते हैं, वो देखिए, देखते रहिए। ये जो हमने लिखी है ये परिभाषा, इसे पहले नोट कर लिए। ओनली जानते होंगे आप, केवल, केवल इसका हिंदी अर्थ होता है केवल। ठीक, लीजिए भाई, x, x बिलोंग टू R फॉर ऑल, x बिलोंग टू A, लीजिए ये हिंदी में भी लिखी। अब सर एक बात बताइए, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है सर, आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी, तत्समक, इसे आपने नोट किया? चलिए हम आपको बताते तत्समक क्या होता है, यहीं पर बता दे रहे हैं। जैसे ये जो है ये रिलेशन, ये तत्समक रिलेशन है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये तत्समक रिलेशन है, आपको हम सही से बता दे रहे। ठीक, इसमें थोड़ी सही से आप समझ नहीं पाओगे। जैसे अभी हमने एक रिलेशन लिया था ए, वो रिलेशन क्या था, 1 2 3 4 5, आप आगे तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन लिया था, ये सेट लिया था, इसका रिलेशन हमने क्या बनाया था, 1 और 2 ठीक, और 3 और 4 और 5 ठीक है, स्टॉप करिए। अब हमने देखा था इस संबंध में, ये इस सेट से संबंध बनाया गया है, इस संबंध में हर एक एलिमेंट का स्वयं से संबंध है, तो ये तो आप जानते हैं, ये सभी है, रिफ्लेक्टिव और स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, सब कुछ है। लेकिन सर ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं तत्समक, तत्समक।